नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए स्टेनो के पेपर को डिस्कस किया था और ये समझाया था कि अगर आप लेखपाल का पेपर दे रहे हैं तो आप देखें कि कैसा आ सकता है पेपर। उसी की श्रृंखला में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आज हम डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर क्या होंगे। और जो भी लोग यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है वो इस पेपर को ज़रूर देखें, जिससे उन्हें पता चलेगा कि कैसा पेपर आ सकता है एग्ज़ाम में। और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्ज़ाम कांस्टेबल का कराने जा रही है उसमें भी रीजनिंग का सेक्शन है, तो वो लोग भी ये पेपर ज़रूर देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। देखिए, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया था, दिए गए विकल्पों में असंगत बताइए। तो इसमें लिखा है ABDG, यहाँ पे RSUY MNPS और IJLO, इसमें आंसर हो जाएगा आपका B। ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा चिन्ह होगा। अब यहाँ सर्किल है, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन है। ठीक है, तो आपको देखना है, तो इसमें 1 2 3 4 लाइन, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है। अब अगला देखिए, इस वाले में आपका आंसर हो जाएगा D। इसमें आप देखिए, जो यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क वो यहाँ पर गया अगले वाले में। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर आप देखेंगे तो वो सीधे यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया, फिर उसके बाद फिर यहाँ से इस जगह पर आया। तो इसके बाद अब ये पोजीशन कहाँ जाएगी? अब ये पोजीशन जाएगी सेंटर में, तो ये यहाँ पर सेंटर में है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इसमें बताना है कि विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। अब वास्तुकार क्या करता है? भवन बनाता है। ऐसे मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, ये एक चित्र है जिसको घुमाया गया है, तो घुमाने के बाद जो इसकी इमेज है इन चारों में से कौन सी होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। ये ट्रायंगल यहाँ पर है। ठीक है, 35 का आंसर आपका डी है। फिर 36 में आप देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि 8 43 11 41, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 39 और ये 17। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा? तो ये 8 2 10 3 10 8 3 11। ठीक है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 होना चाहिए, क्योंकि 14 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपका 17 बन जाएगा। तो यहाँ पे 14 होना चाहिए, तो 14 आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का जो आंसर है वो ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है। फिर अगला देखिए, ये डाइस का क्वेश्चन है। तो डाइस के क्वेश्चन में हम देखते हैं जो समान फलक होते हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं होते। अब जैसे इसमें 3 5 यहाँ पर है, 3 5 है, तो ये जो एक फलक है वो ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि 6 के सामने कौन सा नंबर आ जाएगा? 6 के अपोजिट में, तो 6 के अपोजिट में 1 हो जाएगा और 3 और 5, तो ये हो जाएगा। जब एक साइड का डाइस आपको दिखता है तो एक साइड में जो नंबर होते हैं वो कभी भी उनके अपोजिट नहीं होते। तो 6 के अपोजिट 3 और 5 नहीं होगा, और 3 और 5 यहाँ पर भी है, 1 लिखा है, तो इसका मतलब 6 और 1 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिखेगा। इसमें एक ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज दी हुई हैं और इसमें पूछा है, इसमें देखिए किस अवधि परीक्षा में, इसमें है किस विद्यालय में प्रत्येक दूसरे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक विद्यालय है जहां पर दूसरे महीने आवधिक परीक्षाएं आयोजित की गई। ठीक है, ये आवधिक परीक्षाओं में छात्र ने पिछली आवधिक परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि करी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये 385, ये सर्वाधिक वृद्धि है। तो ये आपका कौन सा महीना हो जाएगा? अक्टूबर। तो जो ये क्वेश्चन है 38, इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अब 39 देखिए, इसमें कह रहा है छठी कक्षा के 4 मित्र एक पिज्जा आपस में बांटकर खाते हैं। उन्होंने तय किया कि उम्र में सबसे बड़े मित्र अतिरिक्त टुकड़ा लेगा। ठीक है, तो रमेश गणेश से 2 माह बड़ा है, तो जो रमेश है वो 2 माह बड़ा है
गणेश से। ठीक है, फिर आगे देखिए, जो नितेश से 3 माह छोटा है। अब जो गणेश है ये नितेश से 3 माह छोटा है, तो ये नितेश हो गया। ठीक, और फिर आप देखेंगे कमलेश गणेश से 1 माह बड़ा है, तो अब 1 महीना कौन बड़ा है? 1 मंथ, ये हो गया आपका कमलेश। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप सीक्वेंस बैठाएंगे तो 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने गणेश, ये होना चाहिए। तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसको मिलेगा? जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नितेश। ये हो जाएगा आंसर इसका सी। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें ट्रायंगल बताने हैं, तो जब आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये आपका लगभग 14 आएगा। तो इसमें है नहीं 14, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिए आंसर ई भी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नीचे दिए गए आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का आंसर दें। देखिए, और ये आलेख क्या है? ये भी आपका पाई चार्ट का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। 2 पाई चार्ट दिए हैं और उससे ये क्वेश्चन पूछा है इसमें कि 2 संस्थाएं, वहां पे उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी आपसे दी गई है और इस पे क्वेश्चन बनाया है। इसमें जो आंसर है वो ई है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग में डायरेक्ट नहीं है, पर क्या कहते हैं आया है, तो आपको इसको करना पड़ेगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसका आंसर ई है। ठीक है, अगला देखिए, वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम है, सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए इसमें सी आई सब जगह पे है, तो वो तो कैंसिल हो गया। फिर RRTN और आई, तो एन अगर हम शब्दकोश में लगाएंगे तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब डी जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, डी अगर पहले नंबर पे आ जाएगा तो ऑप्शन बी आपका हट जाएगा। अब डी वाले, अब दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? अगर हम ABC में देखें और ई में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे R और N में हो चुका। अब ये CU है, यहाँ पे भी CU है, और यहाँ पे RU है, और यहाँ पे TI है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा और हाँ ठीक है, यहाँ पे RRNN। ठीक, ये वाला देख चुके हैं हम, D1 पे है। इसके बाद B हो जाएगा 2 पे, ये आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, एक सेकेंड, ये 42 का आंसर है बी। ए के बाद बी, फिर ए, ये सेकंड पे है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 2, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें देखिए CI तो सब जगह कैंसिल हो गया। फिर RRTN, तो N वाला पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये D1 हो गया। D के बाद RR में देखेंगे तो ये दोनों कॉमन है। फिर R के बाद C भी कॉमन मिल गया, U भी कॉमन मिल गया। फिर L और I में आपको देखेंगे तो इसमें जो I है ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो ये थर्ड नंबर पे आ गया। इसके बाद C और E बचा, इसमें अगर आप देखेंगे तो T तक तो हो जाएगा। फिर ये R है और ये I है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोड है जिसमें बेस जो है वो GUCD बन जा रहा है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है। ठीक, S का U और ये E, ये +2 की साइकिल बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप कमांड के लिए देखने जाएंगे तो कमांड के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे D+2, तो D के बाद ये F हो जाएगा, और C+2 ये E हो जाएगा। तो पहला कहाँ पे है? वो आपका यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, तो एक F वाला ये भी है पर यहाँ E नहीं है। और इसके बाद बीच का एक और चेक कर लीजिए, तो N के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे O के बाद देखेंगे तो O के बाद ये Q हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका C हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है भारत में महिलाओं का भविष्य काफी उज्जवल है। ये आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें एक क्या कहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस लिखी हुई है, जिसके आधार पे आप दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है भारत में महिलाओं का भविष्य काफी उज्जवल है और हमें आशा है कि वे अवसर मिलने पर अपनी क्षमताओं को सिद्ध करेंगी। नेपोलियन ने सही कहा था जब उसने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करके ही हम पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर सकते हैं,
क्योंकि कोई भी देश अपनी 50% आबादी के योगदान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप इसमें आंसर देखेंगे तो महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, 44 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, अब इसमें ये आकृति दी है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में दी है, छठे में वो कहाँ क्या बनेगा वो देखना। अब देखिए यहाँ पे डार्क है तो ये वाला ब्लैंक हो गया, प्लेन हो गया, ये डार्क हो गया आगे वाला। अब इसमें एक था, एक ही था, अब इसमें इस ये वाला पॉइंट यहाँ पे व्हाइट हो गया और ये ब्लैक हो गया। अब इसमें दो हैं, फिर ये दो, एक ये वाला ब्लैंक हो गया, ये वाला हो गया, इसमें देखिए दो हैं। ठीक है, दो हैं, फिर इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे व्हाइट इसमें है, यहाँ पे व्हाइट इसमें है। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 का जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये वाले एरिया को व्हाइट करना है तो ब्लैक इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले दो था, एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए तो तीन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैथ्स का आ गया है जिसमें टाइम और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें पूछा है कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसकी चाल क्या होगी। तो आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमें किलोमीटर में बताना है घंटे के हिसाब से। तो हम देखेंगे दूरी तो 20 किलोमीटर है और घंटे के हिसाब से 120 मिनट कितना हो जाएगा, 2 घंटा। इसको कट करिए तो 10 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन में अगर दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। बाकी पोर्शन आपको एक सेक्शन में मिला है, रीजनिंग का क्वेश्चन अलग डिस्कस किया गया है ताकि आपको इसके आंसर भी मिले और आप अपने आंसर मिला लें जिन्होंने स्टेनो को पेपर दिया है। इसके अलावा जिन लोगों को भी आगे यूपी SSS के या यूपी पुलिस के एग्जाम्स देने हैं वो इन क्वेश्चन को देख के आगे आने वाले क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।